प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी संदेश में अपन जाएगा। आज का संदेश के लिए अय्यूब का किताब 9वां अध्याय 24वां वचन पढ़िए। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है। इसका करने वाला वही ना हो तो कौन है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पढ़िए वचन। देश दुष्टों के हाथ में देश दुष्टों का हाथ में दिया गया है। आमीन। आमीन। देश किसका हाथ में दिया है? दुष्टों के हाथ। दुष्टों का हाथ में दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देश किसका हाथ में है? दुष्टों के हाथ। दुष्ट का हाथ में है। दुष्ट का हाथ में देश दिया तो ये देश कैसा अच्छा होएगा, है ना? देश वचन कहता है देश दुष्टों का हाथ में चला गया। देश दुष्टों का हाथ में जाने से उसका राजनीति कैसा रहेगा? अन्यायी रहेगा, है ना? दूसरा कुछ रहेगा? दुष्ट अच्छा राज करेगा क्या? आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पढ़िए वचन। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, हाँ। वह उसके न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है। न्याय का आंख को बंद कर देता। जो राज जो करता है वो राजा, वो देश किसके हाथ में है? वो पहला क्या कर देता है? न्याय पूरा जितने मजिस्ट्रेट है, कोर्ट कचहरी किसके हाथ में चली जाता है? दुष्ट के हाथ। दुष्ट के हाथ में चली जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट किसके हाथ में चले जाता है? दुष्ट के हाथ में चले जाता है। इनकम टैक्स किसके हाथ में चले जाता है? दुष्ट के हाथ में चले जाता है। आमीन। सारे देश का कारोबार किसके हाथ में चले जाता है? दुष्ट के हाथ में चली जाता है। इस दुष्ट को कौन चुन के दिया है? पब्लिक, हम लोग ही चुन के दिए। आमीन। ये खाली अपना देश बोल के नहीं है, पूरा दुनिया की हाल यही है। पूरा दुनिया में हर एक देश में अच्छा दयालु प्रभु कोई राज नहीं करता है। कोई भी दयालु प्रभु नहीं है। हर एक देश में रोज का जो राज करता है, बाइबल कहता है दुष्ट है बोल के। ये मैं नहीं बोलता है, बाइबल बोलता है। क्यों? देश दुष्टों का हाथ में चला गया तो दुष्टों का हाथ में जाने से वो क्या करता है? अपने अंडर में जो कोर्ट कचहरी रहता है, उसकी जो मजिस्ट्रेट है, न्याय करने वाला, उसका अपने ताबे में ले लेता पहला। इसलिए बता रहे वचन। दोबारा वो सेंटेंस पढ़ो। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है। न्यायों का आंख को बंद कर देता है। पहला बोलता है न्याय करने वाला, तुम जो भी न्याय करो लेकिन मुझसे पूछ के करो। उसको फ्रीडम नहीं है। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह की जय। देखो, दुष्ट राज करने में देश कैसा बर्बादी में जा रहा है उसका बारे में बता रहा है। निधि वचन 29 में दूसरा वचन पढ़िए। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। आमीन। देखिए, निधि वचन में अच्छी तरफ समझा रहा है। ये बाइबल है, बाइबल से आ रहा है। आमीन। देखिए, दुष्ट राज करने में देश कैसा रहता है, धार्मिक राज करने में देश कैसा रहता बोल के वचन समझाता है। पढ़िए वचन। जब धर्मी लोग देश को राज करेगा तो शिरोमणि होते हैं। प्रजा क्या होता है? शिरोमणि होता है। जब धर्मी राज करेगा तो देश का प्रजा कैसा रहता है? शिरोमणि होता है। अभी अय्यूब का किताब 9वां अध्याय 24वां वचन पढ़िए। देश दुष्टों के हाथ में चले जाएगा तो दिया गया है, वह उसके न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है। दुष्टों का हाथ में चले जाएगा, न्यायियों का आंख को क्या कर देता है? बंद कर देता है। लेकिन धार्मिक हाथ में देश चला जाएगा तो वो लोग क्या हो जाता? प्रजा आनंदित हो जाता। पढ़िए वचन।
जब धर्मी लोग हाँ शिरोमणि होते हैं, धर्मी लोग शिरोमणि होएगा तो तब प्रजा आनंदित होती है। प्रजा आनंदित होता है। और दुष्ट का हाथ में चले जाएगा तो प्रजा दुखित हो जाता है। जब धार्मिक का पास देश चला जाएगा तो वो प्रजा क्या हो जाता है? आनंदित होता है। अब पढ़िए दूसरा वचन उसी में। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है, जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जब दुष्ट राज करने के समय प्रजा क्या हो जाता है? हाय 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 हो जाता है, एकदम दुखी हो जाता है, एकदम परेशान हो जाता है। आमीन, हालेलुया। क्यों ये लोग परेशान होता है? अगर दुष्ट के हाथ में राज चला जाएगा तो राज को जो उसके नीचे काम करने वाला अधिकारी लोग कैसा बन जाता बोल के 12 वचन पढ़िए। 12 वचन में अच्छे से अच्छा समझाता है। जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। दोबारा पढ़िए। जब हाकिम झूठी बात की ओर, देखो अधिकारी झूठे बातों को ऊपर ध्यान दिए तो झूठी बातों की ओर कान लगाता है, झूठे बातों को ऊपर कान लगाता तो तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। वो अधिकारी का जो अंडर में काम करने वाला सेवक लोग दुष्ट हो जाता है। आमीन, बराबर समझा रहा है ना वचन? आमीन। हमारा वचन पढ़िए। जब हाकिम झूठी बातों की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। उसके सब सेवक क्या हो जाता है? दुष्ट हो जाते हैं। दुष्ट हो जाता है। आमीन। दोबारा पढ़िए वचन। जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। आमीन, आमीन। सॉरी, बराबर दोबारा पढ़िए। सॉरी। जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। उसके सारे सेवक उसका अंडर में काम करने वाले भी क्या हो जाता है? दुष्ट हो जाता है। अगर वो दुष्ट हो गया तो देश को कैसा बचाएगा? देश को बचा सकते हैं क्या? नहीं। जब प्रजा तकलीफ में आ जाएगा, है ना? प्रजा लोग तकलीफ में आ जाएगा, क्योंकि दुष्ट राज करने के समय वो दुष्ट क्या करता है? न्याय का आंखी को बंद कर देता है। तो उसके नीचे काम करने वाला अधिकारी लोग झूठे बातों के लिए कान देता है। आमीन। उसका नीचे काम करने वाला अधिकारी लोग क्या करता है? झूठे बात के लिए कान देता है। वो झूठे बातों के लिए कान देने से उनके नीचे जो काम करता है, जो सेवक लोग है, वो लोग क्या बन जाता है? दुष्ट बन जाता है। वो लोग दुष्ट बन जाता है। ये लोग दुष्ट बनने में काम क्या होता बोल के 16 वचन पढ़ो। दुष्ट के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। आमीन। दोबारा वचन पढ़ो। दुष्टों के बढ़ने से, देखो दुष्ट लोग बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है। देखा क्या बढ़ता है? अपराध बढ़ता है। देख लो। आमीन। दुष्ट को अपन चुन लिया, है ना? अधिकारी बन गया। जब राजा दुष्ट रहेगा, वो क्या करता? पहला न्याय का आंखी बंद कर देगा और उसका नीचे जो काम करने वाला अधिकारी लोग झूठे बात के लिए ध्यान देना चालू हो जाएगा। और अधिकारी लोग झूठे बात में ध्यान देगा तो उसका नीचे काम करने वाला सेवक लोग क्या करेगा? दुष्ट काम करेगा। पूरा देश क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। क्योंकि वो 16 वचन पढ़िए। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है। क्या बढ़ जाता है? अपराध, पाप बढ़ जाता है। इसमें भजन संगीत 36 में एक पढ़ो। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। हालेलुया। दोबारा वचन पढ़िए। दुष्ट जन का
दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर को मालूम है दुष्ट का हृदय के बारे में, वो अच्छा से अच्छा जानकारी है ना, सब कुछ मालूम है। वो कभी भला का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब कुछ बिगाड़ के रखा है। पहला क्या करता है, दुष्ट अपना कंट्रोल पे, न्यायी लोग अपना कंट्रोल पे ले लेता है, और जो उसका नीचे काम करने वाला पुलिस लोग अपना अंडर पे ले लेता है। वैसे ही सारे काम उनका हाथ में आ जाता है। आमीन। सारे काम आने से ये प्रजा क्या हो जाता है, तकलीफ में पड़ जाता है। ये तकलीफ में पड़ता बोल के परमेश्वर को मालूम है ये तकलीफ देने वाला है, क्योंकि प्रजा लोग अक्ल नहीं आता है। प्रजा लोग सुधारने के लिए ऐसे को खड़ा कर देता है, दुष्ट लोग परमेश्वर खड़ा कर देता है। क्योंकि अय्यूब का किताब 9वां अध्याय 24वां वचन, दोबारा पढ़िए। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, देखा, देश दुष्टों का हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है। वो क्या करता है, न्यायियों का आंख को क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसका करने वाला, इससे ये करने वाला ना वो हो तो कौन है? कौन है? ये भी कौन किया? परमेश्वर किया। कौन किया? परमेश्वर किया। देश में राजा को कौन बनाता है? कोई इंसान नहीं बनाता है, परमेश्वर बनाता है। क्यों बनाता है? ये प्रजा लोग सच्चाई से नहीं रहता है, एक दूसरे का क्रोध में रहता है, एक दूसरे का विरोध में रहता है, प्रेम नहीं रहता है, तो उनको राज करने के लिए परमेश्वर उनको चुन के दिया है। आमीन। इस राजा को कौन चुन के दिया है? कोई इंसान नहीं चुनता है, परमेश्वर रख देता, जाओ इन लोगों को मारो, फिटो, तकलीफ दो, ताकि ये लोग सुधरेगा। वैसा सुधारने के लिए ऐसा राजा को दे देता है। राजा राज करने का समय, ऐसा दुष्ट राजा राज करने के समय उधर क्या बनेगा? न्याय का अंग बंद हो जाएगा। उसके नीचे काम करने वाला अधिकारी लोग झूठे बात के लिए ध्यान देगा। अधिकारी लोग झूठे बातों को ध्यान देगा तो उसका सेवक लोग पूरा पाप करेगा। देखो तो क्या देश का रक्षा करेगा? ये लोग क्या देश का रक्षा कर सकता है? आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन समझा था, ये सारे काम मैं किया है। राजा को मैं दिया, अधिकारी को मैं दिया, न्याय को मैं दिया, क्योंकि तुम सुधारने के लिए। आमीन। हालेलुया। दोबारा भजन संगीत पढ़िए। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। हालेलुया। दो दुष्ट लोग का अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। दुष्ट लोग का हृदय में क्या नहीं है? भय नहीं है। वो भय नहीं है, इसलिए इतना बड़ा बुरा काम करता है। प्रजा कितने भी तकलीफ में होने दो, उसको कुछ चिंता नहीं है। आमीन। कितना भी महंगाई बढ़ने दो, किसी को चिंता नहीं है उन लोगों को। क्यों? उनको प्रजा से मतलब नहीं है। आमीन। हालेलुया। उनको उस राजा को प्रजा से मतलब नहीं है। बस उसका जो सोच है वही चलाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन अच्छे से अच्छा हम लोग को समझाता अपने को। आमीन। हालेलुया। पढ़िए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़िए। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अंशयमी, कठोर, भले के बैरी,
विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। आमीन। आमीन। पाँच तक पढ़ाइए। दोबारा पढ़िए। पर यह स्मरण रखिए अंतिम दिनों में। देखा, ये स्मरण रखिए, याद रखो, बाइबल बता रहा है, ये याद रखो। क्या दिया है, पढ़िए। कि अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों में अंत समय। अभी अपन खड़ा है, ये समय अंत समय है, लास्ट समय है। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्योंकि मनुष्य ये अंत समय है। ये बोलता है अपना, ये देश में बोलता है, क्या बोलता है अपना, ये लास्ट समय है ना। अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। कौन सा कठिन समय आता है? कठिन बात आ रहा है। क्योंकि मनुष्य देखो, देश में कौन सा मनुष्य वास करता है? मनुष्य स्वार्थी। मनुष्य कौन है? स्वार्थी। इस धरती में मनुष्य कौन है? स्वार्थी मनुष्य है और लोभी। और उसका सेकंड नंबर में लोभी है, डींग मार। और तीसरा डींग मार है, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, माता पिता का बात नहीं मानने वाला, कृतिघन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी, और परमेश्वर की नहीं, वरन सुखविलास की चाहने वाले होंगे। हालेलुया। इस धरती में ऐसे लोग वास कर रहे हैं। इसमें कोई अच्छा मनुष्य है क्या? नहीं। इस धरती में सभी लोग कैसा है? ये वचन में लिखा है ऐसे ही, सब पापी इंसान है। तो पापी का राजा कौन है? पापी है ना? हम सब दुष्ट लोग है ना? इस धरती में जितने भी इंसान है, मनुष्य है, ये सारे लोग के बारे में वचन कहता है। सारे लोग कैसा है? वचन बता रहे। दोबारा एक बार वो वचन पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। देखा, इस धरती का मनुष्य कौन है? स्वार्थी लोग है। तो अपने स्वार्थी लोग का राजा कौन है? वो भी स्वार्थी रहेगा। क्योंकि हम भी स्वार्थी है, तो अपना राजा भी स्वार्थी रहेगा। लोभी, प्रजा लोभी रहेगा तो राजा भी लोभी रहेगा। डींग मार, प्रजा डिंग मार बोलेगा तो राजा भी डिंग मार के। अभिमानी, अगर प्रजा अभिमानी बोले तो राजा भी अभिमानी रहेगा। निंदक, अगर प्रजा निंदक रहेगा तो राजा भी निंदक ही रहेगा। माता पिता की आज्ञा टालने वाले। देखा, माता पिता का बात मानने वाला नहीं है। आज का समय में कोई है माता पिता को मानने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग को शिक्षा देने के लिए दुष्ट राजा को खड़ा करता है। अपने को शिक्षा देने के लिए, सुधारने के लिए, इस प्रजा को सुधारने के लिए दुष्ट राजा आ जाता है। अय्यूब कहता है, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। आमीन। हालेलुया। ऐसे लोग इस धरती में है, देश में ऐसे लोग है। इसमें कोई अच्छा आदमी है क्या?
इस देश में कोई एक अच्छा आदमी हाय बोल के बाइबल में दिया है क्या? नहीं। ये एक भी अच्छा आदमी नहीं है। तो राजा कैसा अच्छा आदमी रहेगा? कैसा न्याय लोग अच्छा होएगा? कैसा अच्छा अधिकारी होएगा? तुम जाके हमारा काम बनाने के लिए तुम जाके वसीला देता है अधिकारी को। अधिकारी क्या करेगा? पैसा जेब में रखेगा, वो तुम्हारा काम करेगा। और अधिकारी पैसे से काम करता तो उसका नीचे काम करने वाला उनका चेला वो क्या पैसा नहीं लेगा? वो भी वसीला लेगा। क्यों? उसका अधिकारी पैसा लेता है, इसलिए बोल लेता है। ये पैसा देने वाला कौन है? प्रजा लोग। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रजा लोग पैसे से काम करता है। हर एक चीज पहला पैसे के लालच, प्रजा को पैसे के लालच। पैसा देगा तो कुछ भी करेगा ये लोग। आमीन। इन लोग को पैसे ही मांगता है। प्रजा पैसे के लिए दौड़ता है, अच्छा काम का पीछे दौड़ता नहीं है, क्योंकि अच्छा काम करने वाला देश में एक भी नहीं है बोल के बाइबल बता रहा है। ये सब ऐसे लोग इस देश में भरा है। देश में पूरा पापी इंसान से भर गया है। पूरा देश पापी इंसान से भर गया, तो इधर कौन अच्छा आदमी दिखाई पड़ेगा? कौन धार्मिक दिखाई पड़ेगा? देखिए भजन संगीत 14 अध्याय 2 वचन पढ़िए। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देख कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा वचन पढ़िए। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देख कि कोई बुद्धिमान है, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखा कितना अच्छा साफ सफाई से बता रहा है। परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में है। परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में है। वो अभी क्या कर रहा है? देख रहा है, धरती को देख रहा है ना? धरती को देखने में इधर कोई अच्छा इंसान है? दोबारा पढ़ो, कमल पढ़ो। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि, स्वर्ग में से मनुष्यों को देख रहा है, इस देश को देख रहा है। दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान है, कोई बुद्धिमान है क्या? समझदार है क्या? कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। कोई परमेश्वर का खोजी है क्या? क्या बोलता है? कोई परमेश्वर का खोजी है क्या? नहीं, ये एक भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का खोज करने वाला कोई है क्या? नहीं। कोई समझदार है क्या? देखता तू, ये एक भी नहीं है। क्योंकि 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में समझा दिया, ये सारे देश में कौन भरा है? पापी इंसान भरा है। पापी इंसान भरा है। एक भी परमेश्वर को डरने वाला नहीं है। आमीन। एक भी परमेश्वर को डरने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर को डरता नहीं है, इसलिए उनका राजा भी वैसे पापी इंसान को दिए। तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? ये राजा का गलती है क्या? प्रजा का गलती है। प्रजा का गलती है। प्रजा अच्छे से अच्छा देगा तो परमेश्वर अच्छा राजा देगा। ये प्रजा ऐसा है। इस देश में एक भी अच्छे लोग नहीं है। सभी लोग परमेश्वर को मानने वाला नहीं है, परमेश्वर का खिलाफ रहने वाला है। परमेश्वर की एक भी डरता नहीं है। ऐसे लोग देश में भर गया, इसलिए देश पूरा पाप में भर गया, पाप से भर गया। एक भी अच्छा नहीं है। ईमान। इसलिए उसमें भजन संगीत 12 में 8वां वचन पढ़ो। जब मनुष्य नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इतना बहुत बढ़िया वचन है। ईमान। दोबारा वचन पढ़िए। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, नीचपन का आदमी लोग उच्च स्थान में रहेगा तो तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते। कमल पढ़ो। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरता है। इसलिए वह दारू का दुकान, वह लड़ाई, घर में लड़ाई है ना, दोस्त लोग दोस्ती नहीं है, दोस्त लोग के अंदर एक प्रेम नहीं है। सामने दोस्ती बोलेगा,
और पीछे दोस्त नहीं है, वो गद्दार है। आमीन। सामने अच्छा कंधे से कंधा मिलेगा, ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा जिगरी दोस्त है बोलेगा, लेकिन वो जिगरी दोस्त नहीं है, वो जान लेने वाला दोस्त है। आमीन। वो जिगरी दोस्त बोल के आमने सामने बात करेगा, लेकिन वो दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा जान लेने वाला दोस्त है। घर में परिवार में लड़ाई, औरत मर्द का अंदर एक प्रेम नहीं है, क्यों? दोनों का अंदर स्वार्थ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन समझाता है, वचन समझाता है। इस संदेश को सुनने वाला परमेश्वर को डरो, परमेश्वर को डर के जियो। तुम परमेश्वर को डरेगा तो तुमको आशीष मिलेगा, तुम नरक से बच सकता है। हम जन्म हो गया पवित्र, हम मेरा माँ से हम लोग जन्म होने के समय हम पवित्र था, हम जवान बनने के समय मैं पापी बन गया। वो पापी मरने तक वो पाप करते रहेगा, मरने का बाद वो नरक में जाएगा। आमीन। जब माँ का पेट से जो जन्म होने के समय पवित्र बोलेगा तो वो जवान में भी वो पवित्र रहना चाहिए। जब वो जवान में पवित्र रहेगा तो वो बुढ़ा होएगा तो भी, बुढ़ी होएगा तो भी पवित्र रहेगा। वो पवित्र रहेगा तो वो स्वर्ग राज जा सकता है। आमीन। हालेलुया। दोबारा वचन पढ़िए। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग, जब दुष्ट लोग चारों ओर पकड़ते फिरता, इसलिए चोर लोग हैं, डाकू लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, है ना? धर्म का लड़ाई करने वाला, छोटे जात बड़े जात का लड़ाई करने वाला, जात की लड़ाई होने वाला, भाषा का लड़ाई होने वाला है ना? जो पैसे के लिए खून करने वाला, ये सब काय के लिए? इस वचन का द्वारा चलता है, इस वचन पूरा हो रहा है। दोबारा वचन पढ़िए। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरता है, इसलिए पूरा देश बर्बाद हो गया है। अगर हमने अच्छा धार्मिक से रहेगा तो मेरा औरत भी धार्मिक रहेगा, अपना बच्चा लोग भी धार्मिक रहेगा, है ना? हम सुधर गया तो हमारा बाजू में सुधर जाएगा, नहीं तो वो लोग सुधारने के लिए कोशिश करेगा। क्यों? अपना संगठन ऐसा रहेगा। वो लोग क्या सोचेगा? ये जो परिवार एकदम परमेश्वर को डरने वाला, इन लोग का खिलाफ कभी नहीं जाना है। आमीन। हालेलुया। इन लोग का खिलाफ कभी नहीं जाना। अगर इन लोग का खिलाफ गया परमेश्वर से दंड मिलेगा बोल के उन लोग अंदर एक डर आएगा। अगर मैं अच्छे से अच्छा बन गया तो हमारा बाजू वाले भी अच्छे से अच्छा बनेगा। अगर मैं बुरा, दूसरे भी बुरा। हम प्रेम से रहेगा तो दूसरे भी हमको प्रेम देगा। हम तुम लोग को प्रेम देगा तो तुम लोग मुझे क्या देगा? प्रेम देगा। अगर परमेश्वर अभी हम लोग को प्रेम दिया, अपना परिवार को प्रेम दिया, हम भी दूसरे को क्या देना है? प्रेम देना है। किसी को बुरा मत करो, किसी को गाली मत दे दो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी के ऊपर क्रोध मत करो, किसी से कड़वा मत करो, क्योंकि एक दिन हम लोग मरने का बाद न्याय में खड़ा होएगा। अगर न्याय में खड़ा हो जाएगा, हम बचेगा नहीं। इंसान बदला लेगा। हम तुमको मारेगा, तुम मार सकता है, लेकिन कोई इंसान परमेश्वर से बदला ले सकता है? परमेश्वर से कोई इंसान बदला ले सकता है? नहीं ले सकता है। आमीन। इसलिए हर एक इंसान परमेश्वर से डर के जियो। जब परमेश्वर से तुम डर के जिएगा, तुम्हारे लिए एक जगह मिलता है, वो जगह का नाम स्वर्ग राज। आमीन। स्वर्ग राज जाना रहेगा तो परमेश्वर को डरो। जो परमेश्वर को डरते रहता है वो धार्मिक बन जाएगा, वो कभी दुष्ट काम नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन आता है, आखिरी समय में इस संदेश आ रहा है, सब लोग सुधर जाओ, मन फिरो, मन फिरो। मन फिरना चाहिए। धर्म बदलने से कुछ नहीं मिलेगा।
धर्म बदलने से कुछ लाभ नहीं है, मन बदलना चाहिए। आमीन। अपना मन बदलना चाहिए। मन बदलने से आमीन अपने को स्वर्ग राज मिलेगा। लोग धर्म बदलने से स्वर्ग राज जो है जाएगा बोल के सोच रहे हैं, वो गलत सोचे। मन बदलो, मन बदलो। पापी है, ये पापी तुम सुधर जाओ, क्योंकि वचन कहता है। और एक वचन इसमें जोड़ के देखिएगा, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19 पढ़िए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। दोबारा पढ़िए। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि आमीन। हम जानता है, अच्छी तरह हम जानता है, सबको बुद्धि है। हम लोग जानवर नहीं है। हम लोग कोई जानवर है नहीं है। हम लोग सभी लोग जानता है हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर से है। सभी लोग परमेश्वर से जन्म हो गया है। सभी लोग को परमेश्वर का जानकारी है। और सारे संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दुष्ट के वश में पड़ा। सारे संसार दुष्ट का अनुसार पड़ा है, क्योंकि हम लोग का संगठि ऐसा है ना। हम पापी लोग का संगठि में बैठा है। पापी लोग के साथ में घूमता है। पापी लोग का हाथ में है। इसलिए अपने लिए क्या नहीं मिलता है? आशीष नहीं मिलता है। इस वचन समझाता है। दोबारा वचन पढ़िए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर से हैं। तो अपना मन को बदलो, सुधर जाओ, नहीं तो पढ़िए, पढ़ो। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारे संसार उस दुष्ट के हाथों में है। क्या करेगा? दो दुष्ट राज करेगा तो क्या होएगा? प्रजा बर्बाद हो जाएगा। वचन कहता है दुष्ट राज करेगा तो प्रजा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वचन कहता है हम जानते हैं, इसलिए परमेश्वर को डर के जियो। आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूँ। समरिया पहला अध्याय 2 अध्याय पहला वचन 2 वचन पढ़िए। हे निर्लज्ज जात के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। आमीन। दूसरा वचन भी पढ़ो। दूसरा वचन भी। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। और दीजिए। हे पृथ्वी के सब नर्म लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। बस। आमीन। हालेलुया। दोबारा पढ़िए। हे निर्लज्ज जात के लोगों। निर्लज्ज जात पसंद नहीं है ना। पापी इंसान को परमेश्वर पसंद करते क्या? नहीं करता है। आमीन। इसलिए वचन कहता है तुम लोग कौन सा जात है? निर्लज्ज जात है। बिल्कुल वो पसंद नहीं है। सुधर जाओ बोलता है। समझिए, भविष्य से परमेश्वर अपने को अगुवाई दे रहा है। आमीन। ये निर्लज्ज जात है। पढ़ो। जात के लोगों इकट्ठे हो। तुम लोग इकट्ठे हो सुधारने के लिए। सुधर जाओ। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो। उसका पहला दंड के आगे पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले। भूसे का समान निकल जाएगा। आमीन। तुम बचेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। आज जन्म हो गया, कभी मौत आएगा मालूम है क्या? मरने का पहला सुधर जाओ। मौत कभी भी आ सकता है। मौत बीमार से आ सकता है, विपत्ति से आ सकता है। आमीन। हालेलुया। दोबारा वचन पढ़िए। हे निर्लज्ज जात के लोगों, इकट्ठे हो। निर्लज्ज जात है। बिल्कुल पसंद नहीं है ये जात। ये पापी जात है। ये जात को इकट्ठे हो
इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो। देखो दंड के आगे आता है तुम लोग के लिए, वचन समझाता है। निर्लज जात के लिए दंड तैयार हो गया है। और बचाव का दिन भूसी के समान निकले। और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े। उनका परमेश्वर का क्रोध उतरने वाला है। परमेश्वर का क्रोध उतरने का पहले सुधर जाओ, क्योंकि दंड का दिन आ रहा है। भूसे का समान तुम्हारा उम्र चले जाता है। मरण कभी भी आ सकता है, मौत कभी भी आ सकता है। बीमार में मर सकता है, विपत्ति से मर सकता है, कैसे भी मौत आ सकता है। भूकंप में आ सकता है, सुनामी में आ सकता है, तूफान में आ सकता है, एक्सीडेंट में आ सकता है। मौत कभी भी आएगा। अगर तुम पापी बन के मरेगा तुम सीधा नरक में जाएगा बोल के सपनिया भविष्यवक्ता अपने लिए वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। तुम सुधर जाओ बोल के बोल रहा है। पढ़िए। और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आ पाए। जरूर यहोवा परमेश्वर का क्रोध का दिन तुम्हारा ऊपर आ रहा है। जो सुधरता नहीं है उनका ऊपर क्रोध का दिन आ रहा है। तुम इकट्ठे हो हे पृथ्वी के सब नर्म लोगों। ये पृथ्वी क्या? सब नर्म लोग। हे यहोवा के नियम के, ये यहोवा का नियम की मानने वालों उसको ढूंढते रहो, ढूंढते रह जाओ। आमीन। धर्म को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, नर्मदा को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन, यहोवा का क्रोध का दिन शरण पाएगा। हालेलुया। वचन समझा रहा है। दोबारा वो तीसरा वचन पढ़िए। हे पृथ्वी के सब नर्म लोगों। देखा पहला पृथ्वी के लोग कैसा है बताया है। सारे पापी इंसान बन गया। हम सब पापी इंसान है, इसलिए अपना राजा भी पापी बन गया है, अधिकारी पापी है, न्याय करने वाला पापी है, उनकी चैनलों पापी है। परमेश्वर स्वर्ग राज से देख रहा था, एक भी अच्छा इंसान मिलेगा क्या देख रहा था, एक भी अच्छा नहीं मिला। सभी लोग पापी लोग हैं, सभी लोग अन्याय करने वाला है, एक भी अच्छे लोग नहीं है। इसलिए वचन समझा रहा है। वचन तीसरा वचन अच्छे से अच्छा अपने को समझाता है। पढ़िए तीसरा वचन। हे पृथ्वी के सब नर्म लोगों। ये पृथ्वी क्या? सारे पापी लोग। हे यहोवा के नियम के मानने वालों। अभी तुम लोग यहोवा का नियम को मानो। अभी सुधर जाओ, यीशु मसीह का नियम को मानो। हे पृथ्वी के सब नर्म लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। परमेश्वर को ढूंढो अभी। आमीन। अगर तुम परमेश्वर को छोड़ देगा, परमेश्वर तुझे छोड़ देगा। परमेश्वर अगर तुमको छोड़ देगा, तुम सीधा नरक में जाएगा। तुमको कोई बचाने वाला नहीं है, तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए वचन अपने को समझा रहा है, हम सभी को समझा रहा है। पढ़िए। धर्म को ढूंढो। तुम क्या किसको ढूंढो? अभी धर्म को ढूंढो। सारे पृथ्वी का प्रजा लोग धर्म को ढूंढो। आमीन। हालेलुया। नर्मदा को ढूंढो। और क्या दूसरा क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है? नर्मदा। अपने अंदर एक नर्मदा रहना चाहिए। किसी से भी झगड़ा मत करो, किसी से भी झगड़ा मत करो। आमीन। हालेलुया। सबसे प्रेम से रह जाओ, किसी से भी क्रोध मत करो, किसी से भी विरोध मत करो, किसी से भी कड़वा मत रह जाओ, सभी से नर्मदा हो जाओ। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। अगर तुम इतना अच्छा आदमी बन गया, तुम नर्मदा को ढूंढ के तुम्हारा स्वभाव बदल गया, तुम सुधर गया, पाप से तुम बाहर आ गया,
तुम नर्मदा बन गया, यीशु मसीह का क्रोध का दिन तुम बच जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए बच्चन अपने को अच्छे से अच्छा समझा रहा है। आमीन, सुधर जाओ, सुधर जाओ, क्रोध मत करो, विरोध मत करो, कड़वा मत करो, सबसे प्रेम से रह जाओ, सबसे प्रेम से रह जाओ। देखो, देश दुष्ट से राज होता है। बच्चन से अपन देखा, उनका काम करने वाला पूरा दुष्ट लोग हो गया। क्यों? क्यों? सारे प्रजा पापी लोग हैं। इनको सुधारने के लिए ऐसे राजा को दिया गया है। आमीन, हालेलुया। ऐसा राजा को प्रभु यीशु ने दिया है हम लोग सुधारने के लिए। इसलिए इस संदेश को सुनने वाला सारे भाइयों बहनों, नर्मदा हो जाओ, नर्मदा हो जाओ, सबसे प्रेम से रह जाओ, परमेश्वर को डरो, परमेश्वर हम सभी को आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।